गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डायरिया को डिस्कस कर रहे थे। डायरिया के अंदर हमने पढ़ा था कि एक इन्फ्लेमेटरी और एक नॉन इन्फ्लेमेटरी है। हम इन्फ्लेमेटरी डायरिया में से टाइफाइड फीवर को डिस्कस किया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंटेरिक फीवर का नाम भी देते हैं, जो कि सल्मोनेला टाइफी या पैरा टाइफी दो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉज कर सकते हैं। इस टाइफाइड फीवर को हम सारा डिस्कस किया था। इसकी हमने कहा था कि 1 मंथ का है, यानी इसका ड्यूरेशन कितना है, 1 मंथ। तो फर्स्ट वीक में क्या था, सेकंड वीक में क्या, थर्ड वीक में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, ये सारा हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। फिर इसकी सीरोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। आज हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर जस्ट हम अगर फीवर वगैरह तो एंटीपायरेटिक, अगर वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही तो एंटी इमेटिक, आईवी फ्लूइड वगैरह देंगे, रिहाइड्रेशन वगैरह करेंगे। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट होगी। इनमें इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन 3 ग्राम आईवी डेली फॉर 14 डेज। नॉर्मल जो क्या होती है, नॉर्मल सेफ्ट्रिएक्सोन हम 2 ग्राम देते हैं डेली, लेकिन टाइफाइड फीवर में 3 ग्राम देंगे। और हमने पीछे पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस के अंदर हमने कितना देते हैं, 4 ग्राम। मेनिंजाइटिस हो तो 4 ग्राम देंगे पर डे, और अगर टाइफाइड फीवर हो तो हम 3 ग्राम पर डे देंगे। इसके बाद अगर सेफ्ट्रिएक्सोन नहीं है तो हम टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि नॉर्मल कितने में होती है, 500 मिलीग्राम में, लेकिन हम यहाँ कितनी देंगे, 750 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज। लेकिन इसका इशू ये है ना कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में मोर देन 70% रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंस या रिलैप्सिंग टाइफाइड फीवर इज़ टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स के नाम से आती है, जो कि नॉर्मली 250 मिलीग्राम फॉर रूटीन इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं, लेकिन यहाँ हम कितना देंगे, 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। आगे क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द टाइफाइड फीवर सेड टू बी ट्रीटेड, कब हम कहेंगे कि टाइफाइड जो है ट्रीट हो चुका है। व्हेन 6 कंसेक्टिव स्टूल और यूरिन कल्चर टर्न आउट टू बी नेगेटिव, उनके अंदर सल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ पॉजिटिव दैट मीन्स पेशेंट इज़ कैरियर। अगर उस दौरान पॉजिटिव आ रहा है सल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी, तो पेशेंट के अंदर वैसे तो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, लेकिन पेशेंट इज़ इन कैरियर स्टेज। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर क्या है, टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी फॉर 6 वीक। फिर क्या करेंगे हम, फिर सेम 6 कंसेक्टिव स्टूल एंड यूरिन कल्चर टर्न टू बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो ठीक है, अगर ना हुई है तो फिर इफ़ फेल और पॉजिटिव, स्टिल पॉजिटिव, देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी एक तो हम नॉर्मली जब कोई स्टोन वगैरह हो गॉल ब्लैडर के अंदर, तो उस टाइम हम इसको क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, या उसकी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कोलिसिस्टेक्टमी होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। लेकिन टाइफाइड फीवर के अंदर भी हम उस वक्त करेंगे जब हमने रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर को भी ट्रीट किया तो नहीं हुआ, कैरियर को भी ट्रीट किया तो नहीं हुआ, तो आखिर में हमने कोलिसिस्टेक्टमी करनी है। क्यों, बिकॉज सल्मोनेला इज़ डरमेंट और हिडन इन गॉल ब्लैडर। सल्मोनेला जो है ना वो गॉल ब्लैडर के अंदर छुप जाता है, तो इसके लिए हमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी ही करनी पड़ती है, हमारे पास ऑप्शन यही होता है। फिर उसके बाद आया था प्रोफाइलैक्सिस। इसके अंदर हमारे पास जो वैक्सीन है उसको हम नाम देते हैं टायर 21A वैक्सीन। ये हम ओरल भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्टिवल भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर बर्थ एट 9 मंथ बच्चों को दी जाती है पाकिस्तान में। अडल्ट के अंदर इंडिकेशन क्या हो सकती हैं कि एपिडेमिक, अर्थक्वेक या मैस गैदरिंग एरिया जो हो ना, वहाँ पे टाइफाइड फीवर की जो वैक्सीन है टाई 21A वो हम यूज़ करते हैं। बूस्टर हमारे पास कितना है, तकरीबन 3 ईयर बाद हम दोबारा अडल्ट को लगा सकते हैं, एक दफ़ा लगाई और 3 साल बाद दोबारा लगा सकते हैं उसका बूस्टर। और कौन से जो फील्ड है जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फूड हैंडलर। फूड हैंडलर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइफाइड फीवर है ये किसके थ्रू फैलता है, फीको ओरल रोड के थ्रू, तो इसलिए इनके अंदर फूड हैंडलर के अंदर इनका वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आया था कोलरिया। कोलरा हमने पढ़ा था कि डायरिया को हमने डिवाइड किया था इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी के अंदर बैक्टीरियोटॉक्सिक
हमने वाइब्रो कोला का डिस्कस किया था। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी वाइब्रोटॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एजेंट क्या है हमारे पास? वाइब्रो कोला ग्राम नेगेटिव एंटेरिक रॉड है। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकोर रूट, incubation period 1 to 6 days. Pathogenesis: when vibrio cholera after entering into the GIT colonize and multiply and it's going to release exotoxins. यहाँ बैक्टीरियोटॉक्सिन जितने भी हैं वो अपने एक्सोटॉक्सिन या इंटेरोटॉक्सिन जो है रिलीज़ करते हैं हमारे जीआईटी के अंदर और इंटरफेयर करते हैं विद जीआईटी वॉल को। ये था नॉन इन्फ्लेमेटरी। और इन्फ्लेमेटरी के अंदर वो क्या करते हैं? स्टार्ट टू पेनिट्रेट या वो जीआईटी वॉल के अंदर मिकोजा के अंदर जाके पेनिट्रेट कर देते हैं या इन्विजन कर देते हैं और वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जीआईटी की वॉल या मिकोजा के अंदर नहीं जाते। ये जस्ट जीआईटी जो है ना उसकी वॉल को